हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेश गुप्ता, होम लोन कंसल्टेंट। आपकी जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं होम लोन लेने के लिए, जिसके लिए मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। जैसे कई कस्टमर्स का प्रॉब्लम होता है कि होम लोन की फंडिंग किस तरीके से होगी। कई कस्टमर्स की क्वेरी होती है कि हाँ, लोन 90% मिलेगा, 100% मिलेगा या 80% मिलेगा। तो उसके लिए लोन्स के लिए, होम लोन के लिए 3 स्लैब्स बने हुए हैं। एक लोन अमाउंट पर डिपेंड करता है कि आपको फंडिंग कितनी मिलेगी। सपोज कीजिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट 30 लाख की है। 30 लाख के लोन पर हम लोग मार्केट वैल्यू का 90% तक फंडिंग करते हैं। अब सपोज कीजिए इसमें वाइट वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों डिफरेंट है और हमेशा ही डिफरेंट होती है। मार्केट वैल्यू सपोज कीजिए आप 40 लाख का कोई फ्लैट ले रहे हैं और आपको लोन की रिक्वायरमेंट जो है वो है 30 लाख। अब इस हिसाब से देखें तो ये 90% से कम फिगर आती है। अगर आपकी रजिस्ट्री इस समय 27, 28 या 30 लाख तक की भी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, 30 लाख की रजिस्ट्री पे 90% का लोन 27 लाख जो है हम सेलर के नाम पे बनाएंगे और जो बैलेंस 3 लाख है वो हम कस्टमर के नाम पे बनाएंगे एज ए फिनिशिंग। क्योंकि हमेशा कस्टमर का एक कंफ्यूजन रहता है, नहीं कि मुझे 30 लाख सेलर के नाम पे दे। हम सेलर के नाम पे सिर्फ मैक्सिमम 90% का ही लोन दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं दे सकते। और यही वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की 35 लाख आती है और 35 लाख की ही रजिस्टर एग्रीमेंट वैल्यू कर रहे हैं, उस समय हम 30 लाख पूरा का पूरा सेलर के नाम पे पेमेंट बना देंगे। दूसरा स्लैब आता है अप टू 75 लाख लोन। 75 लाख लोन के लिए हम बात करते हैं कि हम जो भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होती है उसका 80% फाइनेंस करते हैं। अब इसमें भी दो है कि आप मार्केट वैल्यू डिफरेंट है, वाइट वैल्यू डिफरेंट है। मार्केट वैल्यू अगर आपकी 1 करोड़ प्लस है और आपका लोन जो है 75 लाख पे अगर रुकते हैं तो हम 75 लाख आराम से लोन निकाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा जो पेमेंट है वो सेलर के नाम पे जाएगा। अब यही कस्टमर्स की अगर रजिस्ट्री 60 लाख की है, 60 लाख रजिस्टर्ड वैल्यू, लेकिन वो एक्चुअल में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब 60 लाख में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कि कस्टमर कहता है नहीं कि मुझे तो 70 लाख या 72, 74 लाख ही चाहिए, लेकिन रजिस्ट्री वैल्यू जो है वो 60 लाख है। तो इस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, 60 लाख का 90% की फंडिंग हम सेलर के नाम पे पेमेंट बनाएंगे। बाकी जो अमाउंट है, जो भी आपका बचा, जैसे 16 लाख, अगर 70 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है और 16 लाख जो बचेगा वो हम आपको फिनिशिंग के रूप में पैसा दे देंगे। इस तरीके से फंडिंग चलती है। तीसरा स्लैब हमारे पास आता है 75 लाख से ऊपर का लोन। उसकी कोई लिमिट नहीं है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जो भी लोन अमाउंट हो, उसमें हम मार्केट वैल्यू का 75% तक फंडिंग करते हैं, लेकिन वाइट वैल्यू 90%, मार्केट वैल्यू 75%, विच एवर इज लो। क्योंकि मार्केट वैल्यू हमेशा, आपको मैंने पहले ही बताया है कि मार्केट वैल्यू और वाइट वैल्यू में हमेशा डिफरेंस, कई बार कई जगह ज्यादा डिफरेंस होता है। तो उसमें हम मार्केट वैल्यू और वाइट वैल्यू को कभी भी हम मैच कर ही नहीं पाते हैं। बहुत कम एरिया दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जहां पर मार्केट वैल्यू और वाइट वैल्यू दोनों ही नियर बाय होते हैं, 1-1.5 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। लेकिन अगर हम आज पड़पड़गंज में अभी ये वीडियो बना रहे हैं तो पड़पड़गंज की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा मार्केट वैल्यू और वाइट वैल्यू का डिफरेंस रहता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मार्केट वैल्यू का 75%, वाइट वैल्यू का 90%। उसके ऊपर अगर कस्टमर को कुछ फिनिशिंग अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो हम उसके लिए भी एक अमाउंट कैलकुलेशन करते हैं कि हम लोग एग्रीमेंट टू वैल्यू का 120% फंडिंग दे सकते हैं। लेकिन जो फिनिशिंग के अमाउंट का चेक होता है वो रजिस्ट्री में नहीं लिखा जाता है।
क्योंकि वो कस्टमर की फिनिशिंग के लिए है। तो उतना फंड्स जो भी आपका 25%, 10% जो भी फंडिंग है रजिस्ट्री में जो शॉर्ट पड़ रही है वो कस्टमर को अपनी पॉकेट से लगाना होता है। तो इसलिए कस्टमर की ये कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि जी मुझे कितना लोन मिलेगा। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि 75% एबव 75 लाख लोन, 75% मार्केट वैल्यू से कोई भी लोन फिनिशिंग का और कोई भी आप ऊपर लोन नहीं दे सकते। सपोज कीजिए आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और लोन मेरे से मांग रहे हैं 80 लाख, मैं 80 लाख की फंडिंग नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि रीजन क्या है कि मैं मार्केट वैल्यू जो 1 करोड़ रुपए है उसका 75% से ऊपर नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें 75 लाख पे लोन को रोकना पड़ता है। अब यहीं पर आपकी जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है 120 के आसपास आ जाती है। 120 का हम लोग नॉर्मल 75% फंडिंग करते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। नॉर्मल 120 का 75% जो लोन निकलता है वो निकलता है 90 लाख। मैक्सिमम हम 90 लाख दे सकते हैं, लेकिन जो रजिस्ट्री है आपकी जो रजिस्ट्री कर रहे हैं वो 80 लाख की कर रहे हैं। तो वही सिंपल फंडिंग है। 80 लाख का 90% 72 लाख सेलर के नाम पे पेमेंट जाएगी, और जो बैलेंस अमाउंट आपका 18 लाख, अगर आपकी 90 लाख की रिक्वायरमेंट है, जो 18 लाख बचा वो हम आपको फिनिशिंग के रूप में दे पाएंगे। अगर मार्केट वैल्यू और वाइड वैल्यू दोनों सिमिलर आसपास रहती हैं तो उसमें फिनिशिंग अमाउंट नहीं मिलता। कई बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं हमें तो फिनिशिंग भी चाहिए, लेकिन वो फिनिशिंग बैंक की पॉलिसी में हम दे ही नहीं पाते हैं। अगर कुछ और भी इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी हो किसी की भी, तो आप इस वीडियो पे अपना रिमार्क्स लिख सकते हैं और इस वीडियो को सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं इस समय कुशवाहा प्रॉपर्टी पापड़गंज से बोल रहा हूँ, राजेश गुप्ता। नमस्कार।